और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर युगपत समीकरण। ठीक, तो अब हम पहले तुम लोगों को समझा देते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण इसमें लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा हो गया 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण 2। तो 2 समीकरण दिए रहेंगे, x और y के पदों में रहेगा। ठीक, तो यही हमारा क्या होगा, युगपत समीकरण। ठीक, अब युगपत समीकरण हल करने के लिए आपकी क्लास में 2 विधियां बताई गई हैं। ठीक है, युगपत समीकरण हल करने की विधियां 2 बताई गई हैं। युगपत समीकरण हल करने की ठीक, तो इस कक्षा में 3 विधियां बताई गई हैं। तो वही 3 विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहला दिया है सारणी विधि। दूसरा नंबर इसी पे है प्रतिस्थापन विधि। और फिर तीसरी विधि है विलोपन विधि।
होती तो और 2-3 और हैं, लेकिन इस कक्षा में केवल 3 यही विधियों का प्रयोग किया गया है, तो इसी 3 विधि से हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम आते हैं पहले इसके एक्सरसाइज पे, उसके बाद अभ्यास 7 का ए। नोट कर लीजिए इसे, फिर आते हैं अभ्यास 7 का ए में। चलते हैं अभ्यास 7 का ए में अब। ठीक, ये थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी थी, इसको आप लोग नोट करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अभ्यास 7 का ए। अभ्यास 7 का ए पहला दिया है, यक्स के मान वाई के पदों में लिखिए। पहले नंबर में बोला गया है यक्स का मान वाई के पदों में लिखिए। ठीक, तो इस सवाल को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा और चिन्हों के बारे में पढ़ा देते हैं, तब आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये 2 होते हैं। बस इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये अगर समझ में आ गया तो उसमें करने में सवाल आपको बहुत आसान रहेगा। ठीक, तो देखो, यदि बाएं पक्ष में कोई चीज़ माइनस में है, जब उसे हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर बाएं पक्ष में प्लस में है तो दाएं में जाएगी तो माइनस में। और यदि बाएं पक्ष में गुणे में है, दाएं पक्ष में जाएगी तो वो भाग में। और इधर यदि भाग में है तो दाएं पक्ष में जाएगी तो गुणे में। ये जरूर ध्यान देना, इससे इस सवाल पे प्रयोग होगा और ये याद रहेगा तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक, तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर हम चल रहे हैं सवाल पहले का पहला नंबर। सवाल पहले का पहला दिया है, यक्स के मान वाई के पदों में लिखिए। तो यक्स के मान हमें वाई के पदों में लिखना है, तो दिया है यक्स माइनस वाई बराबर 4। यक्स माइनस वाई बराबर
4। हमें प्रश्न में बोला गया है यक्स का मान निकालिए, वो भी वाई के पदों में। मतलब यक्स का मान निकालना है तो यक्स को इसी पक्ष में रखना है, बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाना है। ठीक, तो यक्स वैसे लिख ले। अब देखो इधर क्या है, ये माइनस का वाई ना, उधर जाएगा प्लस, माइनस वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस ना। पहले 4 लिखेंगे और फिर ये माइनस का है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, वाई है वाई। तो ये हमारा हो गया ना यक्स का मान वाई के पदों में। यक्स का मान यक्स बराबर निकला है वाई के पदों में, है ना, वाई के पदों में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया है ना, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसी के सवाल नंबर सेकंड पे। सवाल नंबर सेकंड इसका दिया हुआ है 2x प्लस 4y बराबर 6। 2x प्लस 4y बराबर 6 ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखो हमें यक्स का मान ही निकालना है सब में। ठीक है, तो यक्स को इधर ही रखेंगे इसी पक्ष में, ये 2x को वैसे उतार लेंगे, बराबर 6 दिया है 6 लिख लेंगे। अब देखो y को उधर ले जाएंगे ना, तो प्लस का 4y है, जब प्लस वाला दूसरे पक्ष में जाता है क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ माइनस फिर 4y वैसे लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे क्या करना है, देखो ये 2x दिया है ना, ये इसके साथ कोई चिन्ह नहीं, लेकिन यहाँ पर ये गुणे का है, गुणे 2 है। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ गुणे का चिन्ह है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ ये गुणे में है, जब कोई इधर गुणे में है दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या हो जाता है भाग में। तो यहाँ x बराबर निकालेंगे, क्योंकि x का मान निकालना है तो केवल x यहाँ बचाना है, बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाना है। ठीक, तो यहाँ 6 माइनस 4y। देखो ये गुणे में इधर आएगा भाग में, भाग का मतलब बटे, तो बटे लगा के 2। ठीक, अब देखो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 में 4 का 2 दूना 4 बटे 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे कट गया। यक्स बराबर 3 माइनस 2y, यक्स का मान आ गया ना y के पदों में, यक्स बराबर y के पदों में आया, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर इसी के पहले का तीसरा नंबर। सवाल नंबर पहले का तीसरा। सवाल नंबर पहले का तीसरा।
पहले का तीसरा हमारा दिया 1/3x प्लस वाई बराबर 2। क्या दिया? 1/3x प्लस वाई बराबर 2 ये दिया हुआ है। पिछले सवाल जैसे इसमें भी यक्स का मान ही निकालना है, तो वाई को पहले उधर ले जाएंगे। ये 1/3 है, 1/3 यक्स, इसको सेम टू सेम उतार लिए, उधर 2 दिया है तो 2 लिख लिए। अब ये प्लस का वाई है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई। अब ये यहाँ पर क्या है? बटे में है, बटे का मतलब भाग में है, भाग का इधर भाग में है तो उधर जाएगा गुणे में। तो यक्स बराबर, गुणे लगा के इसे लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 2 माइनस वाई। ठीक, गुणे लगाओ या ना लगाओ, यहाँ गुणा लगा रहता है। ठीक, एक्स बराबर 3 का गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 में वाई का 3 वाई। तो ये हमारा यक्स का मान वाई के पदों में हो गया। सवाल नंबर पहले के सभी पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा दिया है, वाई के मान यक्स के पदों में लिखिए। सवाल नंबर दूसरा है, वाई का मान यक्स के पदों में लिखना है। मतलब अभी तक जो हम यक्स बराबर निकाल रहे थे, अब हमें वाई बराबर निकालना है। ठीक, 5x माइनस वाई बराबर 9। क्या दिया है? 5x माइनस वाई बराबर 9। अब यहाँ हमें y का मान निकालना है। ठीक है, जब y का मान निकालना है तो हम केवल y इधर बचाएंगे, बाकी सबको दूसरे पक्ष में। ठीक, तो माइनस वाई वैसे अपने पक्ष में रहेगा, ये प्लस 9 प्लस का 5x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 5। अब इधर देखो, इधर माइनस बचा है, इधर जब माइनस है तो माइनस में दोनों पक्ष में क्या होगा? गुणा। जब गुणा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा? सबके बदल जाएंगे। तो माइनस में जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई। फिर इधर माइनस लगा के 9 माइनस 5 सब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, या इसी को लिख सकते हैं प्लस 5x फिर माइनस का 9, यही हमारा क्या हो गया? आंसर दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे का सेकंड पार्ट। दूसरे का सेकंड पार्ट दिया है 6x माइनस 2y बराबर 10। 6x माइनस 2y बराबर 10। अब देखो, फिर हमें y का मान ही निकालना है, तो माइनस 2y है, माइनस 2y वैसे लिख लेंगे, 10 वैसे, प्लस का 6x इधर आएगा, माइनस का 6x। ठीक, अभी 2y क्या है? इधर गुणे में, वो भी माइनस का, तो माइनस 2y इधर बटे में चला आएगा, गुणे में है ना, तो इधर आएगा भाग में, भाग का मतलब बटे। तो यहाँ y बराबर 10 माइनस 6x बटे माइनस का 2। y बराबर, कामन 2 से कटेगा, 2 कामन ले लेते हैं, तो 2 पंचे 10 माइनस 2 त्याई 6, 3x बटे 2 माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस बचा है ना, तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा? गुणा। तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस, तो ये प्लस का 5 है, माइनस, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो y बराबर पहले 3x लिख लो, फिर माइनस का 5, यही हमारा क्या हो गया? y का मान यक्स के पदों में।
नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलते हैं सवाल नंबर इसी के दूसरे के तीसरे पे। क्या दिया है लास्ट पार्ट इसका 2x प्लस 1/2y बराबर 4। दूसरे का तीसरा पार्ट दिया है 2x प्लस 1/2y 1/2y बराबर क्या दिया है 4। अब y का मान x के पदों में है तो y वाला इधर पहले रखो पूरा सेम टू सेम, तो 1/2y बराबर 4 प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 2x। अब देखो ये बटे में है इधर आएगा गुणे में, बटे का मतलब भाग में, उधर जाएगा गुणे में, तो y बराबर 2 का गुणा हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8, 2 में 2 का 4x, तो यही हमारा क्या हो गया y का मान x के पदों में। नोट कर लो। चलते हैं इसके सवाल नंबर तीसरे पे। नोट हो गया। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। तीसरा नंबर सवाल हमारा दिया है हल कीजिए सारणी विधि से, मतलब हमें समीकरण को सारणी विधि से हल करना है। तीसरे का पहला है x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4,
x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण 1 दिया है, दूसरा दिया है 5x प्लस 12y बराबर 13। 5x प्लस 12y बराबर 13। समीकरण 2 समीकरण दिए हुए हैं, दोनों को लेके सारणी बनाना है और फिर जो सारणी में जिसका आंसर दोनों में मैच कर जाएगा वही हमारा सारणी विधि से हल होगा। पहले समीकरण 1 के लिए सारणी, पहले इसके लिए सारणी तैयार करते हैं, फिर समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए सारणी तैयार करने जा रहे हैं हम। इस पे 2 खाना बनाएंगे, क्यों? इस पे x और y है ना दोनों में, तो एक में x एक में y, x और y रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ यदि हम x बराबर क्या ले लें, 0, यदि x बराबर हम 0 ले रहे हैं, ये समीकरण, इसे बाहर पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बना करके। ये रफली कार्य है। x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 4। तो x बराबर हम शुरू में क्या ले रहे हैं, 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, प्लस y बराबर 4। तो 0 में y जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4। तो y की वैल्यू क्या निकली, 4। अब अगर हम जो है x बराबर 1, इसी पे अब हम x बराबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x बराबर 0 लिया गया था, अब x बराबर 1 रखने पर तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 प्लस y बराबर 4, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का, तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा 3, तो y बराबर कितना आया, 3। अब अगर हम x बराबर 2 ले रहे हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर 4, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का, तो 4 में से 2 जाएगा 2। तो जब 2 इसे ले रहे हैं x बराबर, तो y बराबर भी 2 आ रहा है, ठीक। अब एक आध वैल्यू हम ले लेते हैं, माइनस में भी नहीं, चलो 3 लगा के देखते हैं। x बराबर 3, जब x बराबर हम 3 लेंगे, तो 3 प्लस y बराबर 4, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का, तो 4 में से 3 जाएगा 1, क्या आएगा, जब 3 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 1। इसी प्रकार जब हम 4 लेंगे, तो ये 4 में से 4 जाएगा 0। 5 लेंगे, 5 लेके चेक कर लेते हैं, 5 प्लस y बराबर 4, प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, 4 में से 5 जाएगा, -1, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े का चिन्ह -1। अब ये समीकरण 1 के लिए सारणी है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार कर, समीकरण 2 ये है ना, तब इस पे इसके लिए भी इसी प्रकार सारणी तैयार करेंगे। एक में x रहेगा, एक में y। इसी प्रकार इसमें भी बारी बारी से ले करके सॉल्व करेंगे, ये हमारा रफली कार्य रहता है, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं समीकरण 2 को, और समीकरण 2 को जब सॉल्व करेंगे तो इस पे भी ऐसे ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 लेके हम चेक कर रहे हैं, ठीक।
समीकरण 2 के लिए। तो 5 समीकरण क्या दिया, 5x प्लस 12y बराबर 13 ये दिया हुआ है। तो 5 गुणे x के स्थान पे क्या ले रहे हैं 0 प्लस 12y वैसे उतार ले बराबर 13। 5 में 0 तो 0 प्लस 12y बराबर 13। 0 में 12 जुड़ेगा 12 बराबर 13। ये गुणे 12 इधर आएगा बटे 12 तो 13/12। तो ये हमारा क्या आएगा y की वैल्यू 13/12। अब 1 बराबर लेके लगाएंगे। 1 बराबर तो 5 गुणे 1 प्लस 12y बराबर 13 इसी पे रख रहे हैं, ठीक है, जहाँ 0 रखे थे। 5 एकन्नम 5 होगा प्लस 12y बराबर 13। 5 में 3 इधर जाएगा, प्लस का 5 इधर गया, माइनस का 5 13 माइनस 5। 13 में से 5 गया 8/12 कटेगा, हाँ कटेगा। 4 दूना 8 4 3 12 कितना आया 2/3। इसी प्रकार 2 लेके लगाएंगे। जब 2 लेके लगाएंगे तो 5 गुणे 2 तो 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा, 5 दूना 10 प्लस का 10 उधर जाएगा। 5 गुणे 2 प्लस 12y बराबर 13। 5 दूना 10 प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 तो 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 3। ये बटे 13 गुणे 13 इधर आएगा बटे 3 एक कम 3 3 चौक 12 तो क्या आया 1/4। 3 लेके लगाएंगे तो 5 3 15 प्लस का 15 उधर गया, माइनस के 2/12 माइनस का 2/12 आएगा। 2 एक कम 2 2 छंग 12 तो 3 रखने पर कितना आएगा माइनस का 1/6। 4 तो 5 चौको 20, 20 में प्लस का 20 उधर जाएगा, माइनस का 13 में से 20 जाएगा 7। जब 4 लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा माइनस का 7/12। 5 लेके चेक करते हैं तो 5 गुणे 5 प्लस 12y बराबर 13। 5 5 25 प्लस 12y बराबर 13। तो 12y इधर रहेगा, प्लस का 25 उधर गया, माइनस का तो 13 में से 25 जाएगा, माइनस का 12। अब ये गुणे 12 इधर आएगा बटे 12, 12 से 12 कट गया तो y बराबर -1। 5 रखने पर हमें क्या मिल रहा है -1। अब दोनों में मिल रहा है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने तक ना मिले तो दोनों सारणी को फिर आगे हम बढ़ाएंगे। जब तक दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर जाएगी तब तक हमें इसे सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू मैच कर गई ना, ये देखो दोनों में है। ये हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ऐसे किया नहीं जाता, ठीक है, ताकि तुम लोगों के समझ में आए, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। तो x के सामने क्या है 5 और y के सामने क्या है 1, दोनों में मिल रहा है ना, दोनों में देखो सेम वैल्यू 5 यहाँ -1 5 -1 तो x के स्थान पे x बराबर 5 और y बराबर क्या -1 तो y बराबर -1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा सारणी विधि से हो गया। सारणी विधि से इसका पहला सवाल था। अब सारणी विधि से हम चलते हैं इसी के दूसरे सवाल पे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब हम चल रहे हैं इसी के सवाल नंबर दूसरे पे। सारणी विधि से ही सॉल्व करना है और उसके लिए समीकरण दूसरे दिए गए हैं।
उसके चल रहे हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा, इस पे क्या दिया हुआ है, 5x बराबर y। समीकरण एक। समीकरण दूसरा दिया है 2x प्लस y बराबर 7। समीकरण 2। तो इसमें भी पहले समीकरण 1 के लिए सारणी, फिर समीकरण 2 के लिए सारणी। तो यहाँ भी लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी। एक्स वाई, इधर अब पहले हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 5x बराबर वाई। 0 से तुम लोग ना चाहो 0 से तो 1 से 2 से 3 से किसी से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम संख्या ले रहे हैं उसी को लेके लगाएं, अलग अलग संख्या भी लेके अपने से लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में मैच करेगी तभी आंसर आएगा। तो हम x बराबर 0 ले रहे हैं, तो 5 गुणे x के स्थान पे 0। 5 में 0 का गुणा 0, तो y बराबर भी 0 आएगा। अब हम लेते हैं x बराबर 1, तो 5 गुणे 1 बराबर y। 5 का नम 5। तो जब x बराबर 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। दो तीन वैल्यू करके ऐसे निकाल लेते हैं, बाकी फिर दूसरे समीकरण की निकालेंगे। 1 लेने पर 5, अब 2 ले रहे हैं, x बराबर 2, तो 5 में 2 का गुणा 10, तो ये 2 ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रही है 10। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगी 5 3 15। तो समीकरण 1 के लिए सारणी हो गई। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी एक्स वाई। इसके लिए भी ऐसे ही करके चेक करेंगे किसमें वैल्यू सेम आ रही है। जिसमें वैल्यू सेम आ जाएगी ज़्यादा निकालने की ज़रूरत भी नहीं। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो 2 गुणे x के स्थान पे हम फिर इस पे 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। 0 प्लस का y बराबर 7, तो 2 में 0 का 0 प्लस y बराबर 7। 0 में y जोड़ेंगे तो y, तो y की वैल्यू कितना आ रही है 7। यदि हम x बराबर 1, तो 2 गुणे x के स्थान पे 1 प्लस y बराबर 7। 2 एक अन्नम 2 प्लस y, तो प्लस का 2 उधर जाएगा -2। 7 में से 2 गया 5। देखो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर मैच कर गई, तो हमें इसे आगे अब सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है।
यहीं से मैच कर गई तो इसको यहीं से वो कर लेते हैं। x बराबर 1 y बराबर 5, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं मैच करती तो आगे और हम इसे सॉल्व करते, जब यहीं से मैच कर गई तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। या लिखना चाहो तो लिख सकते हो x बराबर 2, जब 2 रखेंगे 2 दूना 4, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यदि 3 ले रहे हैं तो 3 दूना 6, 7 में 6, बाकी मिल गया तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा हो गया सारणी विधि से युगपत समीकरण को हल करना। ठीक, नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, आज तक की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।